समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। नई पीढ़ी सजावट, बनावट, दिखावट से कैसे उभरे? अब देखो, नई पीढ़ी कम जिम्मेवार है। आप लोग उन बच्चों को उस तरफ भेज रहे हो। सबसे पहला बच्चे को जो कपड़े हैं वो बच्चा अपनी चॉइस से लाता है कि तुम लाते हो? सबसे पहला तुम लाते हो, बच्चा नहीं लाता। तुम उसको आधुनिक कपड़ा लाते हो, तुम उसको पहली जीन्स देते हो, तुम उसका पहनावा बदल देते हो। तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बहुत कुछ जब तक हमारा बच्चा हमारे हाथ में है तब तक हम उसको ऐसा करेंगे वो सजावट की तरफ कम ध्यान देकर गुणों की तरफ जाए। और दिखावट का जहाँ तक सवाल है तो आज का विज्ञापन का युग है। दिखावट उतनी बुरी नहीं है। दिखावट जब बुरी होती है जब दूसरे के प्रति हमारा द्वेष भाव हो, विनाश भाव हो, द्रोहित भाव हो। दूसरे को द्रोहित करने के लिए दिखावट है तो वो निंदनीय है। और किसी को द्रोहित करने का भाव नहीं है तो अपने वैभव का प्रदर्शन करने में कोई बाधा नहीं है। अपने गुण यदि कोई चीज़ सफलता हमें मिली तो उसका आनंद मनाने में कौन सा पाप है? कोई व्यक्ति पास हुआ है, वो नाच रहा है, खुशी मना रहा है, दुनिया को दिखा रहा है, देखो मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, तो कौन सा पाप होगा? अच्छे गुण जो है, अच्छी बातें जो करने के बाद यदि वो चाहे सब में फैलाता है, मैंने दान दिया है, दुनिया को दिखाता है, तो कौन सा पाप हो गया? मैंने पंचकर्मा किया है, पंचकर्मा पात्र बनाता, 100 लोगों से बोल रहा है, सबको बधाई दे रहा है, पत्र डाल रहा है, मैं स्वधर्म, कौन सा पाप किया? अच्छा काम किया है। मैंने देखो इतना बड़ा मंदिर बनाया, आओ सब देखो मेरा मंदिर, सबको बता रहा है मैंने ये मंदिर बनाया। कौन सा पाप है इस दिखाने में? दिखाना ही चाहिए। गुण जो हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग यही तो है। जो तुमने किया है दुनिया को दिखाओ। उद्यापन क्या है? उद्यापन का अर्थ है उद्दीपन। जो तुमने किया है वो दुनिया को दिखाओ, दुनिया को बताओ, सबको बुलाओ, मैंने व्रत किया है, मैंने ये व्रत किया है। उसका उद्यापन यानी उद्घाटन करना, दुनिया में फैलाना। बस दूसरे को द्रोहित करने का भाव नहीं होना चाहिए। फिर दिखावट कथनचित बुरी नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। क्रोध क्या हर अवस्था में खराब ही होता है? स्वयं पर क्रोध करो। जब कोई अपन से पश्चाताप है, क्रोध है, खेद है, तो क्रोध ही तो है। मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से गलती हुई, ऐसा मेरा बुरा विचार हो गया, तो ये अपने आप पर झुंझलाना ही क्रोध तो है ही। तो जब स्वयं के दुर्गुणों पर क्रोध किया जाए तो वो दोष नहीं कहलाता। दूसरों पर आक्रोश किया जाए तो वो दोष कहलाता है। दूसरों के लिए कहा जाता है कि नहीं, दूसरों पर अपने आप में क्रोध मत करो, क्योंकि दूसरों पर क्रोध करने से स्वयं का नाश होता है और स्वयं के दोषों करने पर क्रोध करने से स्वयं का विकास होता है। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक में 7 फेरियों को देखने का क्या महत्व है? हमने फेरी के पहले ही बता दिया था कि बुंदेलखंड में और इन फेरियों को सगुन माना जाता है, मंगल रूप माना जाता है। भगवान 24 घंटे एक सा ही आशीर्वाद नहीं मिलता, एक सी एनर्जी नहीं मिलती। भगवान जब वेदी पे विराजमान होते उस समय उनकी अलग रेज निकलती है। जब वो अभिषेक के लिए पांडुक शिला पर बैठते तब वो अलग रेज निकलती है। और जब गजरत पर बैठकर वही भगवान फेरी लगाते हैं उस समय उनकी ताकत अलग एनर्जी देती है। एक ही मूर्ति हर समय एक सा नहीं। कभी रथ में बैठा हुआ भगवान सबसे ज़्यादा शुभ सगुन होता है, वैसे ही भगवान सगुन है, लेकिन रथ पे और बैठ जाए। ज्योतिष शास्त्र में आया कि राजा सामान्य वेशभूषा में है, वो मांगलिक नहीं है। जैसे राजा राजमुकुट लगा करके और राज चिन्ह हाथ में ले ले तो वह मंगल हो जाता है। आदमी वही है, लेकिन जैसे राज मुकुट राज चिन्ह हाथ में लिया
वो सगुन माना जाता है, शुभ माना जाता है। ऐसे भगवान वही है, लेकिन जब भगवान गजरत में बैठे हैं, रथ में बैठे हैं, पालकी में बैठे हैं, उस समय उनका शुभ शकुन बहुत ज़्यादा होता है। गजरत में जब बैठते हैं भगवान, उस समय उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि वह चारों तरफ जितनी ऊंचाई पर बैठे हैं, उतनी ऊंचाई से जहाँ जहाँ तक उनका एंगल बन रहा है, सुभिक्ष होता है और दुर्भिक्ष टल जाता है। तो उस समय उसकी स्थिति बड़ी शगुन रूप मांगलिक मानी जाती है। तो इस प्रकार से भगवान का अनेक अनेक रूप मानना चाहिए। मैंने एक बार कहा था, जिस समय भगवान अभिषेक के लिए बैठे हों, अभिषेक को पांडुक शिला पर जब भगवान बैठते हैं, वो उनकी गादी नहीं है, तुम्हारे लिए ही बैठे हैं, तुम्हारे लिए ही बैठे हैं। जब कोई महान आत्मा किसी व्यक्ति को पर्पस में ध्यान में रख करके कोई क्रिया करती है, गमनागमन करते हैं, समझ लेना चाहिए उस समय उस व्यक्ति का बहुत बड़ा कल्याण। तो जब पांडुक शिला पर भगवान बैठते हैं, उस समय तुम भगवान का दर्शन करो। क्यों अपने यहाँ भगवान के अभिषेक देखने की परंपरा है, महिलाएं देखती हैं, पुरुष देखते हैं, भगवान तो वही है। उस समय भगवान की जो स्थिति है, वो उस समय दाता बन के बैठे, किमिक्षिक वरदान देने बैठे। उस समय की एक दृष्टि से भगवान को देखना अपने जन्म जन्म के दरिद्र को दूर करने की ताकत रखती है। ऐसे ही गजरत में जब भगवान बैठते हैं, उस समय उनकी एनर्जी चारों तरफ से बहुत मांगलिक होती है, इसलिए ये परंपरा चलती है। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई अच्छे मन से किसी के लिए भला काम करता है, फिर भी उसे बुराई मिलती है, तो ये उसके कौन से पाप का उदय है और इसे कैसे काटना चाहिए? अब देखो, अच्छा कर्म की ही बुराई होती है। लोग पत्थर आम के पेड़ पे ही मारते हैं, बबूल के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, नीम के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। तो पत्थर तो आम के पेड़ पर ही फलेगा, लगेगा। अब वो तो यदि पत्थर नहीं खाना है तो नीम के पेड़ बन जाओ, और आम के पेड़ पर बनना है तो पत्थर तो खाना ही पड़ेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारी अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, उधर विरोधी बढ़ेंगे, उधर दोषारोपण करने वाले बनेंगे। लोगों को बड़े आदमियों पर आरोप करने में तो मज़ा आता है। जिसकी कोई इज्जत नहीं उसकी क्या बेइज्जती करोगे? जिसकी कोई इज्जत नहीं उसकी क्या बेइज्जती करोगे? इज्जत वाले की ही बेइज्जती करना पड़ती है। होली आ रही है, होली पर तुम रंग किस कपड़ों पर डालने में मज़ा आएगा? जो फटा चिथा गंदा काला कपड़ा पहने हो, उसमें डालने में मज़ा आएगा? कोई कहेगा भी तो कहते हमें रंग थोड़ी खराब करना है। उस पर डालने का मज़ा आता है जो सफ़ेद कपड़ा हो, टिनोपाल दिया हो, झकाझक हो, फिर देखो रंग का मज़ा क्या होता है। तो यही संसार है। जब कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, इज्जत वाला व्यक्ति मिल जाए, उसकी हंसी उड़ाने में, उस पर आरोप लगाने में, उस पर छींटे डालने में, उसकी निंदा करने में लोगों को मज़ा आता है। यही दुर्जनों की निशानी है। दुर्जन क्या होता है? कभी वो सज्जन तो बन नहीं पाता है। बस सज्जनों के ऊपर दोषारोपण करने से ही उसकी वही खुशी है। एक सज्जन बनकर खुश होता है कि मैंने सज्जनता प्राप्त कर ली, और एक सज्जनों की हंसी उड़ा के खुश होता है कि मैंने सज्जन की हंसी उड़ा दी। तो वो नीच गोत्र का बंद करता है, और जो सज्जन होने पर सज्जनता की खुश बनाते हुए उच्च गोत्र का बंद करते हैं, तो उनको नीच गोत्र का तो बंद हो गई। आपको अच्छा कार्य है, आप चिंता मत करो। अच्छा करने वाले को विकल्प करने ही नहीं। बुराई करने वाले के पैर नहीं होते, वो ज़्यादा नहीं चलता। अच्छाई करने वाली अमर होती है। एक दिन बुराई को अच्छाई के सामने समर्पित होना ही पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। जो लोग पंच कल्याणक में अपने बच्चों को कंधों पे बैठाकर दर्शन कराने आते हैं, उन्हें कौन सा पुण्य मिलता है? पुण्य बंध में सम्यक और मिथ्या का रोष नहीं होता।
आनंद का होता है, शुभ और सगुन का होता है। जब व्यक्ति मान लेता है कि इनका दर्शन शुभ है तो शुभ कर्म बंद चालू हो जाता है। जब मान लेता है कि इनका दर्शन हमारे लिए अशुभ कर्मों को टालने वाला होता है तो अशुभ कर्म टलने लग जाते हैं, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो अथवा मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि भी अपने आप में पुण्यबंध मान के स्वर्ग आदि को प्राप्त हो जाता है। उनके मन में जो आह्लाद भाव है, जो सगुण भाव है, शुभ भाव है, वही भाव उनके पुण्यबंध का कारण है। और जिस भावना से वो अपने बेटे को भी दर्शन करा रहे हैं तो उनको दुआ, मैंने कहा ना, भगवान जब जितनी ऊंचाई पर बैठते हैं, नगर में निकलते हैं तो वो सूर्य के समान हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश यह नहीं देखता कि कौन मेरा भक्त है और कौन मेरा भक्त नहीं है, कौन सज्जन है कौन दुर्जन है, वो तो एक समान सबको प्रकाश देता है। ऐसे ही गजरत पर बैठे हुए भगवान सूर्य के समान हो जाते हैं। जो उनको देखता है उसे वो आशीष मिल जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नाम के पहले अक्षर का क्या महत्व होता है? पहली बात तो नाम का प्रथम अक्षर जो होता है उसी नाम पर नाम रखना श्रेष्ठ है, इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इस प्रत्येक अक्षर का कोई ना कोई नेचर है और वो नेचर के अनुसार यदि कोई वस्तु हमारे साथ जुड़ जाती है तो वह हमारे लिए सुख देती है। जैसे आपके परिवार में दोनों व्यक्तियों का एक नेचर मिल जाए तो परिवार में खुशहाली हो जाती है, और दोनों के विपरीत नेचर हो जाए तो घर में हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग हो जाए तो घर विकटित हो जाता है, और सबके नेचर एक समान हो जाए। ऐसा ही नाम भी एक नेचर है, उस अक्षर का नेचर होता है। उस नेचर के अनुसार यदि वो आत्मा के साथ जुड़ता है तो नाम भी बहुत कुछ जिंदगी में सहयोगी बनता है। इससे राशि के प्रथम अक्षर पर ही नाम रखना चाहिए। 45 दिन के पूर्व बालक को मंदिर नहीं लाया जा सकता, नहीं लाना चाहिए, किसी दूसरे के द्वारा भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में ऐसी क्या प्रक्रिया की जाए कि हम भगवान बन सकें? भगवान बनने की योग्यता होती है। इस पंचम काल में हर व्यक्ति भगवान बनने की योग्यता खो बैठा है और अब कह रहा है कि भगवान बनने की प्रक्रिया बताओ। जब योग्यता ही नहीं तो प्रक्रिया कैसे बताई जाए? पंचम काल का हर जीव भगवान बनने के अयोग्य है, और अयोग्य व्यक्ति को कितनी भी प्रक्रिया करे उससे कोई सफलता मिलने वाली नहीं। जो भगवान जो योग्यतावान थे, जैसे ऋषभदेव आदि भगवान योग्यता थे, योग्यता के अनुसार प्रक्रिया जो उन्होंने की वह काफ़ी है। भगवान एक ही बात कहते हैं, प्रतिष्ठा के समय आपके सामने एक दर्पण रखा जाता है, आपने देखा होगा, देखा हो नहीं देखा हो, एक दर्पण रखते हैं प्रतिष्ठा के समय, भगवान की हर वेदी पे होता है। वो इसका प्रतीक है कि ये भगवान तुम्हारे लिए दर्पण का काम करेंगे। जो इन्होंने किया वो तुम करना, तुम भी भगवान बन जाओगे। ये भीतर गए, ये भीतर गए, ये भीतर गए, ये भी गए, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। नमोस्तु गुरुदेव, आज के समय की मांग को देखते हुए लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा जरूरी है, साथ ही क्या लड़कियां नौकरी भी कर सकती हैं? बच्चियों को हायर एजुकेशन करना जरूरी नहीं है, और बच्चियों को पढ़ना तो जरूरी है, बहुत जरूरी, मस्ट एंड मस्ट। क्योंकि ऋषभदेव ने ही संदेश दे दिया था अपनी ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ा करके कि बच्चियों को पढ़ना चाहिए, लेकिन वही ऋषभदेव ने संदेश दिया कि बच्चियों को नौकरी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पुरुष को ही नौकरी करने का उपदेश ऋषभदेव ने नहीं दिया। ऋषभदेव ने कहा कि तुम नौकर मत बनो, तुम सेठ बनो, मालिक बनो।
तुम 1 रुपया भी कमाओ तो वो मालिक बन के कमाओ, नौकर बन के नहीं। तो नौकरी का तो उपदेश है ही नहीं हमारे। और बच्चियों को, महिला जाति को नौकरी करना, किसी के दास होना, किसी के अंडर में रहना, उनकी जिंदगी का स्वाभिमान सब खत्म हो जाता है। पर बच्चियों को तो इसी समय के लिए पढ़ाई रखना चाहिए। पढ़ाई इसलिए करना कि आपातकाल में काम आए। शौक से आजीविका के लिए उनको करने की जरूरत नहीं थी। लक्ष्मीबाई ने बचपन में शस्त्र चलाना सीखा था नाना के घर में, और शस्त्र सब चलाना सीखा, लेकिन उसका उपयोग नहीं रखा। लेकिन जिस समय उनके पति गंगाधर राव का आकस्मिक मरण हो जाता है और अंग्रेज लोग झांसी के किले पर अधिकार करने आ गए, राजा मर गया। अब इस राज्य को चलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गंगाधर राव के यहाँ कोई बेटा नहीं था, और एक बेटा था छोटा, दामोदर जिसका नाम था। वो इतना छोटा था कि वो राज चलाने लायक नहीं था। वो अपनी पीठ पर बांध करके युद्ध लड़ती थी। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा, नहीं, गंगाधर राव राजा चले गए, लेकिन राजा चला गया लेकिन राज्य नहीं गया। और इधर पति की अर्थी उठी, उधर लक्ष्मीबाई ने राजगद्दी के सिंहासन पर उठकर तलवार खींच करके दिखा दिया, अभी महारानी जिंदा है। राजा गया है, रानी नहीं गई, रानी अभी जिंदा है। और बरसों बरसों तक उन्होंने रानी बनकर राज्य किया और बहुत अच्छा संचालन किया। तो आपातकाल के लिए तो नारी के लिए कुछ करने के मन होना पड़े तो करे, लेकिन शौक में यूं व्यर्थ में कर रहे हैं तो उससे बहुत जल्दी, चिंता मत करना, बहुत जल्दी ये फैशन ख़त्म होने वाली है। मुश्किल से 25-50 साल चलेंगे और नारियां नौकरी करने से लोग घृणा करने लग जाएंगे, लोग नौकरी नहीं कराएंगे, क्योंकि नौकरी करने वालों के परिवार, उनके बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनको ध्यान देने वाला कोई नहीं रहा। दोनों नौकरी करने जाएंगे, बच्चों को कौन ध्यान दे रहा है, कौन पढ़ रहा? हॉस्टल में डाल दिया तो हॉस्टल की रोटी खाने वाला बच्चा बुढ़ापे में माँ बाप के काम नहीं आएगा। वो सीधा कह देगा, मम्मी पापा आप बचपन में हमारे काम नहीं आए, हमने बचपन होटल में निकाल दिया, तो आप बुढ़ापा भी अनाथ आश्रम में निकाल दो, अब दोनों फ्री हो जाओ। क्योंकि बचपन में उसे माँ बाप की हाथ की रोटी नहीं मिली, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, हॉस्टल मिला, तो बुढ़ापे में बच्चा कहेगा हमने बचपन होटल में बिगाड़ा, तुम बुढ़ापा जनक जननी में निकाल दो, तुम भी फ्री और हम भी फ्री। ये आने वाला है, उसी तरफ दौड़ रहा है देश। सुधा समाधान।